Hey guys, welcome to yet another video, and this is another study vlog as a CBSE 10th grader. So today I woke up at around 5 and made my bed and saw बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, like बहुत ज़्यादा. And I thought आज स्कूल की छुट्टी हो ही जाएगी, and I made like I also had a big to do list for myself, but मैंने सोचा कि छुट्टी हो या ना हो पढ़ना तो पड़ेगा. And आज मेरी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट भी था, so I prepared for that. एंड यस मैं बार बार फ़ोन चेक इसलिए कर रही थी कि देख लूँ छुट्टी है कि नहीं है. बट स्कूल से मैसेज आता है दैट देयर विल बी अ हॉलीडे एंड आई वाज सो हैप्पी. लेकिन जब मैंने और नीचे स्क्रॉल करा मुझे पता चला 10th एंड 12th की छुट्टी नहीं. एंड आई वाज लाइक सो डैम फ्रस्ट्रेटेड कि हमारी छुट्टी नहीं करी. आर वी इनविंसिबल टू रेन जो हमारी छुट्टी नहीं हुई. बट स्टिल आई गॉट रेडी फॉर माई स्कूल बिकॉज नोट में लिखा हुआ था दैट प्रिंसिपल मैम हैज़ टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टुडे. तो मैं स्कूल के लिए रेडी हुई. एंड द फैक्ट इज़ प्रिंसिपल मैम खुद ही आज स्कूल नहीं आई. लाइक वट. और हाँ, आज मैं स्कूटी से नहीं गई बिकॉज इतनी बारिश में मैं भीग जाती फिर मुझे जुकाम वगैरह हो जाता. तो मैं खुद ही चल मतलब पापा छोड़ने गए मुझे स्कूल. एंड मेरा भाई इसलिए जा रहा था बिकॉज उसकी कुछ एग्जीबिशन वगैरह थी. एंड फिर स्कूल से आने के बाद वी हैव गॉट सम समोसास फॉर माई सेल्फ मतलब अस. एंड यस बहुत गर्म समोसे थे उस घर जाके खाने वाली थी मैं. एंड स्कूल के रास्ते में इतना ज़्यादा पानी हो रखा था एंड एक पेड़ भी गिरा हुआ था ड्यू टू बारिश. एंड मैंने सोच लिया था चाहे कल हमारी छुट्टी हो या फिर ना हो मैं स्कूल नहीं जाने वाली एंड नहीं जाने वाली. एंड यहाँ पे आई हैड समोसा स्कूल से आने के बाद. एंड मैंने लंच नहीं किया बिकॉज मैंने समोसा खा लिया. एंड देन मेरी मम्मी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरी डेस्क कितनी मैसी छोड़ के चली गई थी. मैं अपनी मैथ्स की बुक भी नहीं लेके गई थी एज यू गाइस कैन सी. वैसे आज मैथ्स वाले सर भी नहीं आए थे. वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला इंसिडेंट है ये. मैथ्स वाले सर नहीं आए बट स्टिल फिर मैंने अपनी डेस्क क्लीन करी बिकॉज मम्मी मेड मी रियलाइज़ कि मेरी डेस्क बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी. एंड येस इट वॉज इंडीड मैसी. तो फिर मैंने जल्दी अपनी डेस्क क्लीन करी. वो सुबह मुझे गुस्सा आ रहा था बिकॉज हमारी छुट्टी नहीं हुई थी तो मैं अपनी डेस्क ऐसे ही छोड़ के चली गई थी. तो अब मैंने क्लीन की. हाँ मैं पढ़ी नहीं थी स्कूल से डायरेक्टली आने के बाद कौन ही पढ़ता है. एंड वैसे भी आज हमारी छुट्टी जल्दी हो गई थी 11:30 बजे. तो मैं पढ़ने वाली तो होनी थी. 12 बजे मैं घर आ गई थी. उसके बाद आई हैड अ गुड नैप एंड मैं 2 बजे उठी 2 या फिर 2:30 बजे. एंड मैं पढ़ने बैठ गई और मैं बायोलॉजी के बैकलॉग्स क्लियर कर रही थी रिप्रोडक्शन की. एंड अभी मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर का बैकलॉग रहता है. उस दिन मैंने अच्छे से 2 लेक्चर्स क्लियर कर लिए देख लिए थे 5 बजे तक. लाइक मैं 2x स्पीड पे देखती हूँ ना तो मेरे लेक्चर जल्दी हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ भी आ जाता है बट वो है कि मुझे याद नहीं रहता. तो मैं नोट्स भी बनाती हूँ हैंड टू हैंड ताकि मुझे बाद में याद भी रहे. एंड यहाँ पे मैं बस ये लेक्चर्स क्लियर करी थी. एंड मेरे स्कूल में ना अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ. बट येस इट्स गुड कि मेरा लाइक बायोलॉजी का सिलेबस स्कूल से आगे चल रहा है. वैसे तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी चल रहा है. फिज़िक्स में आई फील मेरा सिलेबस अगस्त में फिनिश हो जाएगा बिकॉज बैच में ना सर ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी करा दिए हैं. सो येस इट्स अ गुड थिंग कि मेरा सिलेबस इतनी जल्दी फिनिश हो रहा है. एंड इफ़ यू गाइज वांट अ सिलेबस अपडेट लेट मी जस्ट टेल यू. मेरा बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन तक हो चुका है. मतलब अच्छे से नहीं बस रिवीजन बाकी है. मतलब रिवीजन करूँगी तो अच्छे से हो जाएगा. एंड यस उसके बाद मैं फेडरलिज्म कर रही थी. एंड केमिस्ट्री में मैंने मेटल से नॉन मेटल स्टार्ट कर दिया है. एंड फिज़िक्स में मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर दिया है. जो पीछे के चैप्टर्स हैं उनका मुझे रिवीजन करना बाकी है. उनको मैं अच्छे से कर लूँगी. सोशल साइंस में मेरा कुछ अता पता नहीं है बिकॉज सोशल साइंस मुझे इतनी खास पसंद नहीं है. यहाँ पे मैं फेडरलिज्म कर रही थी. लाइक स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स मेरे हर सब्जेक्ट में हो चुके हैं. एंड ज्योग्राफी में मेरे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं. एंड यस यही है मेरा सोशल साइंस की सिलेबस अपडेट बिकॉज सोशल साइंस इज़ समथिंग दैट आई डोंट रियली लाइक. मतलब मुझे सोशल साइंस में सिर्फ हिस्ट्री पसंद है. एंड हिस्ट्री में भी मुझे नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत पसंद है. लेकिन हाँ बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे बट मुझे ज्योग्राफी सोशल साइंस में बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन वो भी पढ़नी पड़ती है. सो यहाँ पे मैं फेडरलिज्म पढ़ रही थी बिकॉज बैच में इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं. एंड मेरे मंथली टेस्ट में ये चैप्टर आने वाला है. एंड ये चैप्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है. लेकिन पावर शेयरिंग इज़ माई फेवरेट भले ही वो उतनी वेटेज का ना हो. एंड फिर मैथ्स में मेरे स्टार्टिंग के 9 चैप्टर्स हो चुके हैं. मतलब 9th चैप्टर मैं बैच के हिसाब से कर रही हूँ. बस उन चैप्टर्स का रिवीजन बाकी है. एंड मुझे सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है. लाइक आई लव ट्रिग्नोमेट्री. आई एम लविंग ट्रिग्नोमेट्री वेरी मच. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे इतना मनहूस चैप्टर लग रहा है ना. मतलब वो ईजी चैप्टर है लेकिन मुझसे इक्वेशन नहीं बन रही है उसकी. तो फिर मैंने एक लेक्चर फिनिश किया एंड मुझे 7 बज गए थे. एंड उसके बाद मेरी एक कज़न सिस्टर लाइक शी इज़ 2 years ओल्ड. एंड उसने देख लो एज यू गाइस कैन सी मेरी नोटबुक का क्या कबाड़ा मचा दिया. ये मेरे साइंस की नोट्स वाली नोटबुक. एंड शी लाइक यू गाइस कैन सी उसने क्या कर दिया इसमें.
and I was feeling so much pity about my highlighters and my notebook, but yeah, she is cute. पर हाँ, फिर मैंने उसके जाने के बाद मैक्रोनी मेरे भाई ने बनाई, बिकॉज आई एम टू लेजी टू कुक फॉर माई सेल्फ. येस, आई एम टू लेजी. एंड ये सब मेरा भाई बनाता है. एंड थोड़ा सा टोक्यो रिवेंज अभी भी मैं यही देख रही हूँ, मेरा ये फिनिश नहीं हुआ है. एंड आई एम लविंग इट. लाइक एक दिन में एक ही एपिसोड. आई एम ट्राइंग टू लिमिट माई सेल्फ फ्रॉम एज मच एज कंटेंट आई कैन कंज्यूम, बट ये एक बहुत अच्छा एनीमे है. यू गाइस शुड वॉच इट. एंड उसके बाद मैं पढ़ने नहीं बैठी थी, मैं अपने डायग्राम्स पूरे कर रही थी बायोलॉजी के होमवर्क के. सो बेसिकली हमको कुछ डायग्राम्स मिलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के. एंड वैसे तो मैं अपनी नोटबुक को इतने अच्छे से सजाती नहीं हूँ, बिकॉज कौन ही करता है इतने एफर्ट्स अपने स्कूल के नोटबुक में, कौन नहीं डालता है. लेकिन आई थॉट इस बारी पता नहीं क्यों मुझे अचानक से हिट हुआ, आई शुड डेकोरेट माई नोटबुक्स. लाइक आई डोंट नो मुझे क्यों हिट हुआ, लेकिन मेरा मन किया कि मैं अपनी नोटबुक को अच्छे से डेकोरेट करूँगी, लाइक अच्छे से, ताकि मुझे गुड मिले. फिर मैंने सोचा कि ठीक है इस बार ये अच्छे से कर लेती हूँ. तो मैंने अपनी नोटबुक को अच्छे से डेकोरेट किया अराउंड रात को. एंड उसको डेकोरेट करने के बाद आई स्लेप्ट. ज़्यादा कुछ मैंने डेकोरेट भी नहीं किया, बिकॉज मैं इतनी क्रिएटिव हूँ नहीं. जितना मुझसे हो पाया उतना किया. एंड फिर मुझे स्कूल से मैसेज आता है कि कल 1st to 12th तक की छुट्टी है. एंड आई वॉज सो मच हैप्पी. लाइक गाइज, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज हमारी छुट्टी. एंड वैसे भी ना कल स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट था, सो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पढ़नी नहीं पड़ेंगी. एंड आई वाज सो मच हैप्पी, लाइक सो मच. एंड मैंने सोचा आई शुड पुल एन ऑल नाइटर टुडे. लेकिन वो ना रात को बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई थी, एंड मुझे ना बहुत डर लग रहा था बिजली के कड़कने की वजह से. तो मैं सो गई थी, मतलब मैं ऑल नाइटर पुल नहीं कर पाई. 12 बजे के आसपास मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा. एंड गाइस, इस एनिमे की ना फाइट्स आर वेरी इनसेन. आई लव इट. So you guys should watch it if you are interested in like fights and all, friendship वगैरह. Yes, डायग्राम्स बनाने के बाद आई sat down to do biology. लाइक अराउंड 9:30 बजे के बाद मैं मैथ्स करने बैठ गई. एंड उसमें मैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बैकलॉग्स क्लियर कर रही थी. एंड यस, मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाई थी, बिकॉज मुझे ना रात को डर लग रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी. तो मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई. एंड लाइक 11:30 बजे के आसपास मैं सो गई. एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस